नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी चल रहे थे। तो दोस्तों, इस बार एक दो दिन का थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के नाते क्लास छूट गई थी। तो ज्योग्राफी में जो है हम लोग पिछले जो संघनन ये सब हमने आपको बता दिया था। तो आज दोस्तों हम लोग चलेंगे आपका वर्षण। वर्षण क्या होता है? रेनफॉल। वर्षा को ही वर्षण कहा जाता है। जिसे हमने बताया था पहले, वाष्पन क्या होता था? वाष्पन यहां से चीजों को क्या करता था भैया? खींच लेता था। और जो संघनन होता था वो उधर से आजा हमारी गली में आजा, जैसे कहने जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। तो संघनन ये है। और वाष्पन क्या है? जा तू जा, जा सजना जा तुझको भुला दिया। तो ये वाष्पन हुआ, जा सजना जा। और संघनन क्या हुआ? जब दिल न लगे दिलदार। तो ये क्या हुआ भैया? संघनन हुआ। तो संघनन की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? संघनन के फलस्वरूप, संघनन के जो फलस्वरूप है बादल को जल के रूप में लेना ही वर्षा कहलाता है। संघनन के फलस्वरूप, संघनन मतलब क्या हुआ? आजा आजा जब दिल, समझ रहे कि नहीं? तो वर्षा को ले आता है ना, आजा जब दिल न लगे दिलदार। तो अब ये क्या हुआ? संघनन के फलस्वरूप बादल को जल के रूप में लेना ही क्या कहला जाता है? वर्षा कहलाता है। समझ में आ भैया? वर्षा जो होता है ये वर्षण, प्रिसिपिटेशन, ये क्या होता है? वर्षा के रूप में ही होता है। जो वर्षा है जो जल के रूप में हमारे धरातल पे आता है, इसी को वर्षण कहते हैं या वर्षा कहते हैं। समझ में आया भैया? तो इसको इंग्लिश में प्रिसिपिटेशन कहते हैं। अब वर्षा जो होता है ये तीन प्रकार के होते हैं। समझ में आया भैया? वर्षण जो होते हैं या वर्षा जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, सॉरी चार प्रकार के। एक कृत्रिम वर्षा होती है। कृत्रिम मतलब समझते हैं? जो मानवीय द्वारा किया जाए, जो प्रकृति के द्वारा न किया जाए। जो प्रकृति के द्वारा किया जाता है उसको प्राकृतिक कहते हैं। जो कृत्रिम मतलब मानवीय द्वारा किया जाए उसे कृत्रिम। आज मानव भैया बहुत चीज करता है, क्या नहीं किया जाता बताइए? आपको एआई जो तकनीकी आ रही है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, आप जो बोलिए वो आज आपको बोल रहा है कि ये चित्र बनाओ, तुरंत बना दे रहा है। तो ये सब कृत्रिम तरीके से हुआ। समझ में आ भैया? तो अब हम लोग पढ़ते हैं पहला संवहनी वर्षा जो होता है। पहला किसके बारे में पढ़ते हैं? संवहनी वर्षा क्या होता है? संवहनी। समझ में आ भैया? तो संवहनी वर्षा क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ? तो वर्षा के बारे में हमने आपको बताया कि वर्षा जो होता है तीन प्रकार के होता है। समझ में आ भैया? वर्षा क्या होता है? तीन प्रकार के होते हैं। समझ में आ भैया? वर्षा क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग वर्षा जो है चार में, अब हम लोग चलते हैं संवहनी वर्षा। सुनना भैया? संवहनी वर्षा ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सुनना संवहनी वर्षा के बारे में। ध्यान दीजिएगा, संवहनी वर्षा को इंग्लिश में कन्वेक्शनल रेन बोलते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल, रेनफॉल मतलब वर्षा होती है। अब ध्यान दीजिएगा यह क्या होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जो हमारी मैप है, अगर आप पूरा मैप देखिएगा, एक मिनट अगर मैप हो जाएगा, मैप तो अगर आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा, अगर वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो विषुवत रेखा देखिए खींची रहती है ना। तो ये जो संवहनी वर्षा होती है ये संवहनी रेखा हमेशा विषुवत रेखा के पास होती है। किसके पास? आपको ये अच्छा पता होगा कि सबसे गर्मी किस रेखा के पास होती है? विषुवत रेखा के पास सबसे गर्मी। क्यों? क्यों विषुवत रेखा के पास सबसे गर्मी? क्योंकि सूर्य की किरणें साल भर वहां पे पड़ती रहती हैं। हमेशा सूर्य की गर्मी वहां पे सीधी पड़ती रहती है, इसलिए विषुवत रेखा के पास सबसे अधिक तापमान होता है। तो सूर्य की किरणें हमेशा कहां पड़ती है? विषुवत रेखा के पास। तो समझ में आया? तो यहां समुद्र का, अब ध्यान दीजिएगा जो विषुवत रेखा है। अब बताइए, हमने आपको बताया था कि जब गर्मी पड़ती है तो भाप बन के क्या होता है? ऊपर उठता है। समझ में आया? अब देखिए यहां विषुवत रेखा के पास होती है संवहनी वर्षा, हमेशा यह विषुवत रेखा के पास। किसके पास? विषुवत रेखा के पास होती है। तो संवहनी वर्षा किसके पास होती है भैया?
विषुवत रेखा के पास हमेशा होती है। श्रवणी वर्षा की बात किया जाती है क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि गर्मी अधिक पड़ती है, गर्मी जो है अधिक पड़ती है, गर्मी अधिक पड़ती है। तो गर्मी अधिक पड़ने के कारण ये जो जलवाष्प होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा, मान लीजिए यहां से सागर है, ठीक है, मान लीजिए ये सागर हो गया, क्या है भैया, ये सागर हो गया, ठीक। अब ये सागर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बनाया गया है, ये स्थल हो गया आपका, क्या हुआ भैया, ये स्थल हुआ। अब जब यहां से देखिए गर्मी जब पड़ती है, जब यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, अब ये वाष्प बन के ऊपर जाएंगे, सुना भैया, ये वाष्प बन के क्या होंगे, ऊपर जाएंगे। अब जब वाष्प बन के ऊपर जाते हैं, ये जब ये वाष्प बन के ऊपर जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे भैया, बादल का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब जब बादल का निर्माण करेंगे, अब ये जब जाएंगे वाष्प बन के, जब बादल का निर्माण करेंगे, तो जैसे गर्मी मान लीजिए कम होगा या कुछ कम, तो हर दिन तो ये क्या होंगे, जैसे ठंडा होगा तो ये क्या होगा, तो दो से मतलब जब टाइम होगा तो ये क्या होंगे, बारिश होगा। समझ में आए कि नहीं। तो यहाँ के समुद्र का जो पानी होगा वो भाप बन के क्या बनेगा, बादल बनेगा। किसका पानी, समुद्र का जो पानी होगा गर्मी के नाते भाप बन के पानी बनेगा। भाप बन के जैसे बादल बनेगा, बादल बनने पर वाष्पन क्या होगा, संघनन की क्रिया वापस शुरू हो जाएगी। समझ में, जैसे भैया ये गए ऊपर, हम तो चले गए, फिर क्या होगा, अब यहाँ जब बादल बन जाएगा फिर संघनन की क्रिया आ जाएगी, जब दिल न लगे दिलदार, तो इसको क्या करेगा, आजा भैया आजा, तो ये क्या होंगे, फिर आ जाएंगे। समझ में आया। तो ये क्या होंगे, अब संघनन की क्रिया फिर वापस आ जाएंगे बादल। तो ये क्रिया क्या होती है, डेली होती रहती है। विषुवत रेखा के पास ये क्रिया क्या होती है भैया, डेली रहती है। 2 से 4 बजे तक, 2 से 4 बजे तक हमेशा यहाँ पे होता रहेगा। समझ में आया, वर्षा होती रहती है। वर्षा जो होता है समान होता है, मूसलाधार नहीं, लेकिन एक सही ढंग से होती है। समझ में आया। तो यहाँ पे वर्षा जो होती है, समझ में आया भैया, और बादल अधिक बनते हैं। तो ये क्या होती है, यहाँ गर्मी अधिक पड़ेगी, समझ में आया, गर्मी अधिक पड़ेगी तो अधिक बादल बनेंगे, अधिक बादल बनते हैं। क्या बनते हैं भैया, अधिक बादल बनते हैं। समझ में आया। अधिक जब बादल बनेंगे तो जिस कारण प्रतिदिन 2 से 4 बजे तक, जिस कारण यहां लिख लेते हैं, प्रतिदिन 2 से 4 बजे तक, 4 बजे तक वर्षा होती है। क्या होती है भैया, वर्षा होती है 2 से 4 बजे तक। डेली की प्रक्रिया यहाँ पे क्या होता है, वर्षा होती है। वर्षा समान फुहारे की तरह होती है, वर्षा सामान्य फुहारे की तरह होती है। सुना, मूसलाधार वर्षा नहीं होती है। तो समझ में आया। तो ये हमेशा विषुवत रेखा के ही पास होती है, क्योंकि वहां गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी के कारण पानी का वाष्पन होता है, फिर जब 2 से 4 में थोड़ा थमता है तो ये बादल बन के संघनन की क्रिया मतलब खींचने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है, जिससे बादल क्या होते हैं, बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं। समझ में आया। तो ये चीजें थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, जहां पे अगर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे विषुवत रेखा ये हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हुआ आपका विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा। अब यहाँ पे 10 डिग्री हमने बताया था ट्रांस जोन को कहा जाता है। अगर यहाँ पे जब यहाँ पे बारिश होती रहेगी हमेशा, अब बताइए यहाँ की जमीन क्या होगी, यहाँ पेड़ पौधों की कभी कमी होगी, पेड़ पौधों की कमी नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं, पेड़ पौधों की कमी नहीं होगी, है कि नहीं, पेड़ पौधों की कमी कभी नहीं होगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखिए बारिश हमेशा, अब ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा बारिश से ही थोड़ी होता है उसमें खाद। अब जब पेड़ पौधे कमी किस लिए नहीं होगी, जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे बारिश होगी तो जो पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो झड़ जाते हैं तो पानी में पाने के बाद वो खाद का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ की मिट्टी, यहाँ मिट्टी उपजाऊ होगी कि नहीं बताइए,
यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी कि नहीं, कितने लोग बता सकते हैं? यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी कि नहीं? यहाँ क्योंकि भैया जब पत्ते गिरते हैं बारिश के साथ, बारिश के पत्ते जब सड़न होंगे तो वो खाद ही बनते हैं, इसीलिए यहाँ पेड़ पौधे क्या होंगे? जंगल। अब बताइए विषुवत रेखा के पास जंगल घने होंगे कि नहीं? तो यहाँ पे जंगल क्या होंगे भैया? जंगल घने होंगे। समझ में आया भैया? यहाँ पे जंगल क्या होंगे? घने होंगे। अब जैसे ब्राजील का जंगल लीजिए, अफ्रीका का जंगल लीजिए, ये सब विषुवत रेखा के पास ही होता है। समझ में आया? भारत का जो राज्य है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये कहीं न कहीं थोड़ा विषुवत रेखा से जो होता है टच करते हैं, इसीलिए वहां पे घने जंगल ज्यादा पाए जाते हैं। समझ आया? विषुवत रेखा से नजदीक के कारण जो अंडमान निकोबार है अपना देश, अपना राज्य, और लक्षद्वीप है, ये विषुवत रेखा, तो वहां हमेशा बारिश की जो संभावना रहती है वो रहती है, उसके नाते वहां पे पेड़ पौधे वन ज्यादा रहते हैं। समझ में आया भैया? तो ये थी आपकी विषुवत रेखा के बारे में। समझ में आया भैया? अब हम लोग चलते हैं दूसरा। समझ में आया भैया? इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आप इस सब चीजों को नोट करते रहा करिए दोस्तों, जितना आप खुद का नोट्स बनाइए। सबसे बेस्ट ये है, किसी पीडीएफ के चक्कर में पढ़िएगा ना तो मतलब वो समझिए, आपको एक समझिए कि अगर खुद का जो नोट्स बनाते हैं उससे क्या होगा, आपका डबल मेहनत नहीं लगता। और नहीं तो एक बार पीडीएफ रहेगा तो उसको पढ़िए फिर भुला जाइए, तो ये चीजें होती रहती हैं। समझा? अब आते हैं हम लोग चक्रवाती वर्षा। साइक्लोन रेनफॉल। साइक्लोन रेनफॉल, साइक्लोन क्या होगा भैया? साइक्लोनिक रेनफॉल। यह समुद्र के किनारे होता है। समझ जाइएगा, यह क्या होता है भैया? यह चक्रवाती वर्षा समुद्र के किनारे होता है। कहा भैया? समुद्र के किनारे होता है। यह चक्रवाती जो वर्षा होता है हमेशा कहाँ होता है भैया? समुद्र के किनारे होता है। समझ में आया? क्योंकि समुद्र का जल, जो समुद्र का जल होता है, भाप बनकर बादल बना देता है और अपने समीप वाले स्थान पर बरस जाता है, इससे वर्षा को चक्रवात उत्पन्न होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए भैया, यह समुद्र के किनारे होता है। अब ध्यान दीजिए इधर, देखिए मान लीजिए ये क्या हुआ आपका? ये सागर हुआ, ठीक है? ये क्या हुआ भैया? ये सागर हुआ, ठीक? ये क्या हुआ आपका? ये सागर हुआ आपका, ये स्थल हुआ, ठीक है? ये क्या हुआ आपका? स्थल हुआ। अब क्या होता है, यहां हवाएं, देखिए यहां से हवाएं आती है, ठीक है? अब यहां से उठ के ऐसे बादल के साथ ऐसे जाती है। समझ में आया भैया? ऐसे। अब यहां पे जब बादल जाते हैं भैया, यहां से उठ के गए। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? चक्रवाती। तो यहां समुद्र का जल भाप जब जाता है यहाँ पे, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, फिर यहां से क्या होता है, यहां से गया, अब ये यहां पे बारिश किया, अब यहाँ ये बादल आ गए, अब यहाँ वाला जो रहता है ये देखिए फिर इधर आ जाता है बारिश के। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती है, जब ये यहाँ गया, यहाँ वाला उठ के यहाँ चला आता है, ये प्रक्रिया दिन भर ऐसे चलती रहती है, इसीलिए ये चक्रवात की तरह होते हैं, इसीलिए इनको चक्रवाती वर्षा होता है। समझ में आया? यह चक्रवात की तरह घूम रही है, ये चक्रवात की तरह घूम रही हैं, घूम रही हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है भैया? चक्रवाती वर्षा। समझ में आया? तो ये क्या होते हैं? समुद्र का जल वाष्प बनाकर समुद्र का जल वाष्प बनाकर बादल बना देता है, वाष्प ले जाकर बादल बना देता है, बादल बना देता है। अब बादल क्या करता है? अपने आसपास के क्षेत्रों में वहां पे बारिश करा देता है, इसे कहा जाता है चक्रवाती वर्षा। समझ में भैया? ये चक्रवाती वर्षा था। अब हम लोग देखते हैं भैया पर्वतीय वर्षा। कौन सा भैया? अब हम लोग देखते हैं पर्वतीय वर्षा। ये देखिएगा मेन है भैया,
पर्वतीय वर्षा ही, क्योंकि 90% यही वर्षा होती है भारत में। पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, यह वर्षा पर्वतों से टकरा कर होता है। देखिए पर्वतीय वर्षा है, यह वर्षा किससे, पर्वतों से टकरा कर होता है, सीधी सी बात है, समझ में आया? तो पर्वतीय वर्षा जो होती है यह किससे टकरा के होती है भैया, पर्वतों से टकरा कर होती है, समझ में आया? तो पर्वतीय वर्षा किससे होती है भैया, पर्वतों से टकरा कर होती है। पर्वतीय वर्षा क्या होती है भैया, पर्वतों से टकरा कर होती है, समझ में आया? तो पर्वतीय वर्षा कैसे होती है, टकरो पर्वतों के दूसरी ओर वर्षा। देखिए यह पर्वतीय वर्षा जो होती है यह पर्वतों से टकरा कर होती है, टकरा कर होती है। पर्वतीय वर्षा किससे होती है भैया, पर्वतों से टकरा कर होती है। पर्वतीय वर्षा कैसे होती है, पर्वतों से टकरा कर होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए पहले। मान लीजिए यहाँ पे भैया ये पर्वत हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, पर्वत हो गया। क्या हो गया भैया, पर्वत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ भैया, पर्वत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होता है, यह वर्षा पर्वतों से टकरा कर होती है। अब जब ध्यान दीजिएगा इधर, अब यहां से जब आएगी हवा, ठीक है, अब यहां से जब आती है, यहां से टकराती है इनसे, फिर वापस आके यहीं पे क्या करती है भैया, बारिश करा देती है। तो पर्वतों की जो ऊंचाई के नाते इस तरफ नहीं जा पाती है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरफ यहां वर्षा नहीं होता है, सुना, यहां वर्षा नहीं होता है, यहां वर्षा क्या होता है भैया, नहीं होता है। यहां क्या होता है, इस तरफ जो होता है वर्षा नहीं होता, इसी को बोला जाता है वृष्टि छाया। वृष्टि छाया, जहां पे वर्षा यहाँ पे नहीं होती, इसी को क्या बोला जाता है, इस तरह वृष्टि छाया। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ की हवाएं टकरा कर पुनः वापस आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। विश्व के अधिकांश क्षेत्र पर पर्वतीय वर्षा होती है, समझिए। विश्व के अधिकांश क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा होती है। सुना भैया, विश्व के अधिकांश क्षेत्र में जो होती है पर्वतीय वर्षा होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक वर्षा कौन सी होती है, तो पर्वतीय वर्षा होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे माउंट एवरेस्ट है, अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर है ना। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी दिखे हमेशा 2 किलोमीटर, बादल जब जाइएगा आप ना ऊंचाई पे, तो 2 किलोमीटर के बाद आपको बादल मिलने लगते हैं, सुना भैया, 2 किलोमीटर के बाद बादल मिलने लगते हैं। कितने किलोमीटर के, 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको बादल मिलने लगते हैं। औसतन जो पर्वत की ऊंचाई होती है उसको निकाला गया था, औसतन जो होता है, औसतन पर्वत की ऊंचाई 4 किलोमीटर होती है। तो बादल का मिलना, इसीलिए समझिए कि सबसे अधिक जो होती है जो पर्वतीय वर्षा होती है पूरे भारत में। अब जहां देखा करिएगा पर्वत रहता है, उसके बगल में देखा करिए बहुत होता है। जैसे आप भारत का जो पश्चिमी घाट है, सह्याद्री पर्वत, इसीलिए वहां पे देखा करिएगा पश्चिमी क्षेत्र में, वहां पे पर्वत वर्षा बहुत ज्यादा होती है, सुनना भैया, अधिकांश क्षेत्र में। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जब ये पर्वतीय आते, अब इनके लिए देखिए वर्षा कैसे होती है। अब पहले इनके लिए मानसून होती है। अब मानसून आने के लिए आपको, मानसून आने के लिए हवा की जरूरत होती है। हवा क्या होता है, हवा मतलब ये हुआ पछुआ पूर्वा, ये सब चाहे जो हवा आए, जब ये हवा आएंगी तो ये उठाएंगे बादल, यहाँ से उठा के टकरा के वापस आएंगे। मानसून किसे कहते हैं, वह बादल जिसमें पानी हो, उसी को मानसून कहा जाता है, समझ में आया? तो
अब पहाड़ के जो इस तरफ होता है क्या वर्षा होगी? नहीं होगी। समझ में आया भैया? तो पहाड़ के जो इस तरफ किस कारण से नहीं होगी, इसको भी हमने बता दिया। ठीक है, इसको नोट करिए। तो सबसे ज्यादा अगर वर्षा की बात किया जाए तो किसके कारण होती है भैया? पर्वतों के कारण। पर्वतीय वर्षा सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ भैया? पर्वतीय वर्षा क्या होती है? सप्तावनी वर्षा किस रेखा के पास होती है? तो विषुवत रेखा के पास। चक्रवाती वर्षा समुद्र के किनारे होगी। समझ में आया भैया ये चीज? अब एक हम लोग देखते हैं कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा। समझ में आया भैया? कृत्रिम वर्षा क्या होता है? इसमें देखिए, इसमें वायुयान की सहायता से आकाश में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। इसमें वायुयान की सहायता से आकाश में सिल्वर आयोडाइड, इसका नाम AgI का क्या है भैया? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो होता है, इसमें वायुयान की सहायता से आकाश में सिल्वर आयोडाइड की छिड़काव किया जाता है। छिड़काव किया जाता है। समझा भैया? इसमें क्या होता है? वायुयान की सहायता से यह सिल्वर आयोडाइड आकाश में उपस्थित जल कणों को आकर्षित करके बादल के रूप में कर देता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह AgI लिख दे रहे हैं। आकाश में उपस्थित आकाश में उपस्थित जलवाष्प को आपस में खींचकर, आपस में जैसे देखिए यह क्या करता है? उपस्थित जलवाष्प कणों को आकर्षित करके आपस में आकर्षित करके बड़े बादल का निर्माण कर देते हैं। बड़े बादल का निर्माण कर देते हैं। समझा भैया? बता रहे हैं आप लोग को, बादल का निर्माण कर देते हैं। समझ में आया भैया? जिससे वर्षा हो जाती है। जिससे क्या होती है भैया? जिससे वर्षा होती है। समझ में? जिससे क्या होती है भैया? वर्षा होती है। इसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? इसे क्लाउड CLOUD क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। देखिए अब भैया क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि वायु में जलवाष्प होते, जब उड़ते हैं तो वो कहीं न कहीं ऐसे रहते हैं। तो जब वायुयान की सहायता से सिल्वर आयोडाइड छिड़का जाता है, काफी महंगी प्रक्रिया होती है। दिल्ली में जब प्रदूषण ज्यादा हो जाता है तो वहां पे कोहरा के समान दिखाई देना, सब सोचते हैं कोहरा, लेकिन वो इतने प्रदूषण हो जाता है कि वो चारों तरफ छा देता है। तो कभी कभी उसके लिए सिल्वर आयोडाइड से बारिश कराई जाती है। सिल्वर आयोडाइड क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब आप वायुयान में चढ़ते हैं तो वायुयान में सिल्वर आयोडाइड को छिड़का जाता है। तो वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे वर्षा की बूंदें होती है बड़े उनको आपस में अट्रैक्शन करके एक जगह इकट्ठा करते हैं। जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो वो बारिश का रूप ले लेती है। तो इसीलिए वहां पे बारिश कराया जाता है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ध्यान दीजिएगा जहां बारिश हो रही है इसको नोट करके। अच्छा बताइए, जब हम लोग इसको छिड़क के बारिश करा सकते हैं तो हो सकता है बादल को, जहां बारिश हो रही है वहां बादल को हटा के ऐसे करके बारिश भी रोक सकते हैं। तो ऐसा होता है। वहां रॉकेट जो होता है, ये रॉकेट नहीं जो हम लोग छोड़ाते हैं, ये नहीं, बड़े बड़े जो रॉकेट होते हैं उनको क्या किया जाता है, जैसे कहीं बारिश हो रही है तो वहां ऐसे छोड़ा जाता है तो बादल मतलब, अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे तो है ये मान लीजिए इनको ना। अब जब सिल्वर आयोडाइड होता है इनको सबको अट्रैक्शन करके इसी बादल निर्माण कर देता है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे पहले से बड़ा बादल है, बारिश हो रही, अब यहाँ से जब आप रॉकेट छोड़िएगा, ऐसे बड़ा रॉकेट, अब ये जाएगा, जब इसमें लगेगा तो ये आराम से इनको ऐसे करके छोटे छोटे बूंदे करके यहाँ से हट जाएंगे।
इसीलिए यहाँ पे क्या होती है भैया, तब वर्षा रुक जाएगी। समझ में आया भैया, यहाँ क्या होगी, वर्षा रुक जाएगी। तो देखिए आज हमने आपको वर्षण के बारे में बता दिया था। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपको बादल के बारे में बताएंगे कि बादल कहाँ मिलते हैं, कितनी ऊंचाई पे जाके बादल मिलते हैं, कौन कौन से बादल है जो ज्यादा बारिश होते हैं, कम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।